Good morning, student of class 12th E. We will continuation with this series. Today we will discuss about chapter 6 Political Science Contemporary World में Politics International Organizations कंटिन्यू रखेंगे। यूएन में रिफॉर्म एंड इंडिया, यूएन में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। देखिए, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस के मैटर पर कई बेसिक मामलों पर अपना समर्थन किया है। इंडिया का ऐसा मानना है कि बदले हुए वर्ल्ड के परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में अधिक या ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का ऐसा भरोसा है कि यूएनओ के एजेंडे में विकास का मैटर प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये जरूरी पहली शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर भी है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है, 193 तक हो गई है वर्तमान में। भारत का ऐसा व्यू है, ऐसा मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के में प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलना चाहिए। हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 से 1965 में 11 से बढ़कर 15 हो गई, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी। वो 5 ही देश रहे: चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। इसके बाद परिषद में आकार जश का वक्त बना रहा 1965 के बाद, जबकि आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश आज भी मौजूद हैं। उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि जितने भी फैसले होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनकी भागीदारी ज़्यादा है, तो प्रभाव भी उन पर वही प्रभावित होती हैं कंट्री। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के पक्ष में है। भारत के प्रतिनिधियों का ये तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर के कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई व्यापक योजना बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें सभी की अपेक्षा की जानी चाहिए, ज़्यादातर विकासशील देश उसमें शामिल होने चाहिए। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत खुद भी इस पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट चाहता है, स्थायी सदस्य बनना चाहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आबादी के लिहाज से भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में विश्व की लगभग 1/5 जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र की लगभग सभी चहलकदमियों में हिस्सा लिया है। जितने भी शांति के मिशन यूएनओ से भेजे गए सब में भारत भागीदार रहा, और जितने इस शांति मिशन में भारत के शहीद शहीद हुए हैं दुनिया के किसी देश के नहीं। जो यूएनओ के द्वारा शांति सेनाएं कहीं भी भेजी जाती हैं, हर मोर्चे पर भारत ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया है, सकारात्मक ढंग से साथ दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की लगभग सभी चहलकदमियों में हिस्सा लिया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति बहाल करने के चाहे प्रयास हो, चाहे वो परमाणु संधि वाले बात हो, या स्वास्थ्य या विकास की या पर्यावरण की बात हो, सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वो तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर भी उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान भी दिया है और बराबर बढ़ा रहा है। कभी भी अपना भुगतान शेष नहीं रखा है भारत ने। इससे पता चलता है किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, और इसका फ़ायदा भारत को मिलना भी चाहिए। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश, एक ताकतवर कंट्री के रूप में है, तो आपका प्रभाव भी ज़्यादा होगा। भारत चाहता है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बने, अर्थात उसको वीटो पावर, निषेधाधिकार प्राप्त हो। लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी देश पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उनके साथ भारत के संबंध में और भी देश इसका विरोध करते हैं। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए, ऐसी कंट्रीज में का कहना है। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों से चिंतित हैं, तो कुछ देशों का मानना है कि भारत के पाकिस्तान के साथ जो संबंधों में कठिनाइयां हैं उसके कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी हो जाएगा। और कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा अगर भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उनको ज़रूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका और आपके अफ्रीका, ये महाद्वीप की बात हो रही, कॉन्टिनेंट की बात हो रही, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और आपका अमेरिका महाद्वीप के देशों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस कारण से ये भारत के सामने कठिनाई पैदा हो रही है। सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन्हीं शराक मामलों को देखते हुए भारत का किसी और देश के लिए, भारत या किसी और देश के लिए सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना निकट भविष्य में दुरूह और मुश्किल या कठिन लगता है, बनना लगभग कठिन है। जो मैंने आपके सामने ये परिस्थितियाँ बयान की, हालांकि भारत बहुत सारे कारण ऐसे हैं, रीजनेबल रीजन है ऐसे हैं कि हमारा देश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी जो है, सुरक्षा परिषद जो है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें स्थायी सदस्य बन जाए। लेकिन आज के परिदृश्य में जो कुछ देश इसकी खिलाफत कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो हमेशा दिक्कतें रहती हैं, ये भी कारण है। और जापान, ब्राज़ील, जर्मनी जैसे उभरती हुई शक्तियां हैं, वो भी दावेदारी करेंगी। और फिर जो एरिया का रेंज देखा जाएगा, एरिया का सिलसिला देखा जाएगा, उसमें आपका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका,
इनका प्रतिनिधित्व कम है, तो इनकी नुमाइंदगी ज़्यादा कराने के लिए इनकी भी दावेदारी बनती है। इस कारण भारत या कोई अन्य देश स्थायी सदस्य या वीटो पावर प्राप्त देश बनना चाहे तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल है। आज के प्रकरण में हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।